दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महान लेजेंडरी लोगों के ऐसे पावरफुल किस्से सुनाने वाला हूँ जो आपको ये बताएंगे कि पढ़ाई क्या होती है और क्यों की जाती है। और अगर ये चीज आपके समझ में आ गई तो आपका सिर्फ पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा बल्कि आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि पढ़ाई क्या है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना बेसिक सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, हम यहाँ पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस सवाल का जवाब जानने आए हैं और आप हमें ये क्या सिखा रहे हो। अगर आपकी भी यही सोच है तो इसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि यही किसी भी बेसिक चीज या सवाल को कम आंकने की आदत हमें आगे की राह तय करने ही नहीं देती। दोस्त हमेशा याद रखना कि घर की असल मजबूती उसकी दीवार या छत से नहीं आंकी जाती बल्कि उसके बेस से आंकी जाती है। जितना मजबूत घर का बेस होगा घर उतना ही मजबूत होगा। इसलिए पहले बेस को पक्का कर लो, फिर सोचना कि इसके आगे का क्या प्लान होगा। इतना बताने के बाद मैं आपसे दोबारा वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का असली मायनों में क्या मतलब है। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस बार आप में से ज्यादातर लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि पढ़ाई किसे कहें। इसको लेकर आप श्योर नहीं हो पा रहे हो, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स हैं, वो अब क्लियर होने वाले हैं। पढ़ाई एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ आसानी से समझा नहीं जा सकता। इसका अर्थ वही समझ सकता है जिसने इसका महत्व जाना है। हमारे एजुकेशन सिस्टम और आसपास की शिक्षा से जुड़ी जो भी चीजें हैं, इसने हम सभी के मन में पढ़ाई के मतलब को इतना आसान और पता नहीं क्यों इतने निचले स्तर पर बताया है, जिस कारण पढ़ाई का महत्व जितना विशाल होना चाहिए वैसा ना होकर हमारे लिए बिल्कुल ही बौना हो जाता है। हम जब भी पढ़ाई नाम का यह शब्द सुनते हैं तब हमारे दिमाग में स्कूल, टीचर्स, बुक, पेन, बस इन्हीं चीजों की तस्वीरें बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही होता है। ऐसी मेंटालिटी हमारी बन चुकी है जो कि पूरी तरह सही नहीं है। पढ़ाई का सही अर्थ है कि हमने जो भी सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के पीछे की गई मेहनत। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने जिस सपने का जिक्र यहाँ किया है उसका मतलब अच्छी गाड़ी, घर, बंगला और खुशहाल लाइफ, इससे बिल्कुल भी नहीं है। एक विजनरी सपना वो होता है जिसका इंटेंशन प्योर हो, जिससे इंसानियत की भलाई हो। अगर आप ऐसा ही सपना लेकर आगे बढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई में अच्छी तरह ध्यान लगा पाओगे। अगर आप गाड़ी, बंगला जैसे चीजों को मन में रख के पढ़ाई करना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि गाड़ी, बंगला जैसी चीजें एक मोह माया है जो हमारे दिल और दिमाग को अपने काबू में रखती है। और जब दिलो दिमाग ही दूसरे के कब्जे में है तो मेरे भाई कहाँ से पढ़ाई में अपना मन लगा पाओगे। इसलिए एक प्योर इंटेंशन लेके आगे बढ़ो, तब आप अपना सपना पूरा कर पाओगे। साथ ही गाड़ी, घर, बंगला तो आपका सपना पूरा होने के बाद अपने आप आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जिसे रॉकेट की ABCD भी नहीं पता थी, लेकिन वो एक ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो वापस जमीन पर उतर सके। एक ऐसा रॉकेट जिसके बारे में बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि उनको ये इम्पॉसिबल लग रहा था। इसने कई रॉकेट कंपनियों से हेल्प मांगी, लेकिन सबने इसका मजाक बना दिया। अब क्योंकि इसने जो सपना देखा था उसे तो इसे किसी भी कीमत पर पूरा करना था। ये था उसका प्योर इंटेंशन जिसको लेकर वो आगे बढ़ा। और जिस बंदे को रॉकेट की ABCD भी नहीं पता थी, उसने रॉकेट के बारे में पढ़ना शुरू किया और उसने इतनी किताबें पढ़ी, इतनी नॉलेज गेन की जो शायद किसी भी बड़े से बड़े रॉकेट इंजीनियर के पास नहीं थी। और फिर कुछ ही सालों में उसने खुद के दम पर वापस जमीन पर उतरने वाला रॉकेट बनाकर सबको हिला दिया। दोस्तों इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि एलोन मस्क ने रॉकेट के ऊपर इतनी किताबें कैसे पढ़ ली, उसका पढ़ने में मन कैसे लगा, क्योंकि उसके पास एक प्योर इंटेंशन था, एक लक्ष्य था, एक सपना था कि उसे जमीन पर उतरने वाला रॉकेट बनाना है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आया कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है, तो हमारी आजादी के लिए जिन देश के सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके सपनों को जानो, समझो, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकती है। शहीद आजम भगत सिंह, इनका जब जिक्र होता है तब हमें एक ही बात याद आती है कि भगत सिंह 23 साल के एक नौजवान थे जिनकी रगों में देश की आजादी के लिए खून खोल रहा था। और इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया। लेकिन इस लड़ाई में वो पकड़े गए और अंत में खुशी खुशी देश के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। क्या शहीद आजम ने इसी बात के लिए हमारे दिलों में जगह बनाई है? क्या इसी कारण हम आज भी उन्हें अपना आइडियल मानते हैं? नहीं, भगत सिंह वो नाम है जिन्हें अगर सबसे बड़ा देशभक्त भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, बल्कि उन्होंने देश को लेकर एक सपना देखा था, वो भी 20-21 साल की इतनी छोटी उम्र में। दोस्तों उन्होंने भारत को लेकर जो सपना देखा था ना, वो इतना बड़ा और विजन से भरा था जिसे जानकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं। उन्होंने फांसी चूमने से पहले एक किताब लिखी थी जहां उन्होंने अपने सपनों के भारत के बारे में लिखा था। उस किताब में उन्होंने लिखा था कि आने वाले 15-16 सालों में भारत आजाद हो जाएगा, जो बिल्कुल सही साबित हुआ था। उसके बाद उन्होंने बताया था कि आजादी के बाद भी 40-45 सालों तक देश में करप्शन, गरीबी और भुखमरी यह बड़े स्तर पर होती रहेगी। भगत सिंह एक बहुत ही विजनरी शख्सियत थे, इसलिए उन्होंने बताया था कि आजादी के 65-70 सालों बाद कुछ ऐसे लोग आएंगे जो देश को विकास की राह पर बड़ी तेजी के साथ ले जाएंगे। और सरप्राइजिंगली हमें ऐसा ही होते हुए दिखा है। अब आप खुद ही सोच कर देखो, आज के जमाने में क्या कोई 19-20 साल का लड़का
इतना विजनरी हो सकता है जिससे वो देश के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके? शायद नहीं, लेकिन भगत सिंह ने ये कर दिखाया है। बताओ कैसे? सही शिक्षा और पढ़ाई से। उन्होंने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी जिससे उन्हें किताबी ज्ञान मिल सके और वो उस ज्ञान का इस्तेमाल विदेश जाकर जॉब करने में करे, बल्कि उन्हें तो अपना सपना पूरा करना था। पढ़ाई करते वक्त उनका सपना ही उनका मोटिवेशन था और उनका सपना था कि देश जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आजाद हो। उनका सपना था कि आजाद भारत में सभी समान होंगे, सबको शिक्षा और न्याय का समान हक मिलेगा और ये देश विकास की राह पर सभी को साथ लिए चल पड़ेगा। लेकिन अफसोस एक ही बात का है कि देश उनके सपनों को आज भी पूरा नहीं कर पाया है। शहीद आजम भगत सिंह के सपने को बताकर मुझे यही समझाना था कि अगर अपने सपने के प्रति हमारा इंटेंशन प्योर होगा तो पढ़ाई में तो मन लगा ही पाओगे, लेकिन उस पढ़ाई से जो कुछ तुम हासिल कर पाओगे वो हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा ही होगा। मैं तो बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि 4 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ो, फिर चाहे वो तुम्हारे माता पिता हो, फैमिली मेंबर्स हो या समाज में जी रहे कोई दूसरे लोग। बस उन्हें अपना मानो, उनकी जिंदगी को संवारना अपना मोटिवेशन बना लो, फिर देखना आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है आप किस तरह 4 लोगों की जिंदगी को संवारना चाहते हो। मैं आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।